मकसद है एहसास दिलवाना कि ज़राअत के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। आए मेरे साथ मिलकर 10 तारीख को हम इस एहतजाज का आगाज करें। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया। 10 मई को मुल्तान से एहतजाजी तहरीक का आगाज करेंगे और ये सिलसिला पूरे मुल्क में फैलाएंगे। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर के मुताबिक गंदम की दरामद से किसानों को 400 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 1 अरब डॉलर ज़र मुबादला बाहर गया। इसमें ECC और समरी लाने वाले तमाम हिस्सेदार हैं। उन्होंने माल बनाने के लिए बकरा नहीं, पूरा ऊंट ज़िबा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गंदम दरामद तहकीकात की इब्तदाई रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। निगरां दौर में 250 अरब रुपए की 28 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। मौजूदा हुकूमत आने के बाद भी ये सिलसिला ना रुका। 80 अरब रुपए की 7 लाख मैट्रिक टन गंदम पाकिस्तान पहुंची। अगस्त 2023 से मार्च 2024 तक 330 अरब रुपए की गंदम दरामद हुई और 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मुल्क से बाहर गए। दरामद की गई 13 लाख मैट्रिक टन गंदम में कीड़े पाए गए। तहकीकाती कमेटी हतमी रिपोर्ट कल वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। सुनो किसान की पुकार, गंदम की बैनो सूबाई नकलो हमल की इजाजत दें। इजाफी गंदम अफगानिस्तान बरामद करने दी जाए। किसान तंजीमों ने मुतालबात पेश कर दिए। गंदम खरीदारी के मामले पर लीगी क़यादत आज मॉडल टाउन में सर जोड़ कर बैठेगी। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज समेत दीगर रहनुमा शरीक होंगे। मुतालिका हुकाम गंदम की खरीदारी से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। हुकूमत ने किसान रहनुमाओं को मुलाकात की दावत दे दी। आइंदा 2 रोज में मुज़ाकराती इजलास मुतवक्के। गंदम कोई खरीद ही नहीं रहा, कोई 2800 बता रहा है, कोई 500, ये 2600 बता रहा है, कोई 2700 बता रहा है। हम तो सोच रहे हैं अभी क्या करें इसको, आगे हमने फसल भी काश्त करनी है। सारी कणे के जरा तो आठे दे विच पई थी साकू पास को तो बोरिया नहीं पे मिल जा। असा कई चक्कर लाला थके वधु ना साडी हाली लिस्टां के ना साडी कशागी है। धान लगाना है, चावल लगाना है, उसके बाद हमने कपास लगानी है। ये चीज़ गंदम बिकेगी तो हमारे पैसे आएंगे तो हम ज़मीनों में और फसल लगाएंगे। पंजाब में अब तक गंदम की सरकारी खरीदारी शुरू न हो सकी। सरकारी ज़राए के मुताबिक गोदामों में जगह न होना और फंड्स की कमी खरीदारी में रुकावट है। किसान फसल की पूरी कीमत ना मिलने पर खार, मिडल मैन और आड़तियों को औने पौने गंदम बेचने पर मजबूर। शहर शहर किसान अनाज की पूरी कीमत ना मिलने पर सरापा एहतजाज। जमात इस्लामी का आज पसरूर, मुतालिबात की मंजूरी तक धरना। बिजली की ओवर बिलिंग करने वाला सीधा जेल जाएगा। नेपरा ने ओवर बिलिंग पर 3 साल की सजा का बिल मंजूर कर लिया। ओवर बिलिंग और गलत बिलिंग वाले अफसरान की पकड़ हो सकेगी। वफाकी वजीर अवैस लगारी ने कहा कि आइंदा ओवर बिलिंग पर FIA नहीं, नेपरा कार्रवाई करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जनूबी कोरिया के सफीर पाक एजेंट की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा सनती तरक्की के लिए कोरिया की टेक्नोलॉजी से मुस्तफीद होना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कोरियन ताउन का खैर मकदम करेंगे। कोरियन सफीर ने वज़ीर आला मरियम नवाज को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। मरियम नवाज पिंक गेम्स की ख़ितामी तकरीब में शिरकत करने पहुंच गई। 2 लाख मरीजों को मुफ्त अद्वियात आज से घर बैठे मिलेंगी। पंजाब में फ्री मेडिसिन होम डिलीवरी मंसूबा 3 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। पहले माह मरीज को दौरान इलाज अस्पताल में मुफ्त अद्वियात फ्राहम की जाएंगी। दूसरे और तीसरे माह की अद्वियात मरीज को घर पहुंचाई जाएंगी। मुफ्त अद्वियात निजी कोरियर कंपनी के जरिए मिलेंगी। तीसरे माह के बाद मरीज फॉलोअप विजिट और मुफ्त अद्वियात के लिए अस्पताल आएगा। हेपेटाइटिस, TB, दिल और दीगर अमराज में मुब्तला अफराद को मुफ्त अद्वियात दी जाएंगी। सिंध हुकूमत मुल्की मफाद में वफाकी हुकूमत का साथ देगी। कराची में रेड लाइन मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। जिना एवेन्यू अंडरपास पर भी काम जारी है। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हमारे एक्शन से नजर आएगा हुकूमत संजीदा है। बानी PTI को भी तनकीद का निशाना बनाया। बोले जो लीडर इक़्तिदार के लिए अवाम को बेवकूफ़ बनाए उसकी बात नहीं सुननी चाहिए। 9 मई को PTI ने अवाम को वरगलाया।
खैबर पख्तूनख्वा में नया सियासी तनाज़ा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की हलफ बर्दारी तकरीब में वज़ीर आला और वज़रा शरीक न हुए। अली अमीन गंडापुर कहते हैं हलफ बर्दारी तकरीब इतनी जरूरी नहीं थी कि अपना वक्त जाया करता। फॉर्म 47 की हुकूमत और इनके गैर कानूनी नामजद गवर्नर की कोई अहमियत नहीं। पहले भी फॉर्म 47 पर आने वालों की हलफ बर्दारी में शिरकत नहीं की। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं वज़ीर आला और वज़रा को दावत दी थी, शायद वो मसरूफियात की वजह से नहीं आए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम सूबे का मुकदमा मरकज़ में भी लड़ें, अपने प्रॉपर फोरम्स पे लड़ें, प्रॉपर तरीके से लड़ें। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को ताले लगे हैं, इजलास तक नहीं बुलाया गया। ये बजट पर क्या करेंगे? गवर्नर फैसल करीम कुंडी की सुनो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहते हैं वो पुल का किरदार अदा करते हुए मरकज़ को सूबे का मुकदमा पेश करेंगे, क्योंकि विफाक और सूबा लड़ेगा तो नुकसान अवाम का होगा। सऊदी पाक दोस्ती का नया संगे मेल। इस्लामाबाद में पाक सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस की तैयारियां मुकम्मल। पाकिस्तान से तिजारत और कारोबारी मौके का जायजा लेने 50 कारोबारी अफराद का वफ्द आज इस्लामाबाद पहुंच गया। टेक्नोलॉजी, तवानाई, हवाबाजी, माइनिंग, तामीरात और ह्यूमन रिसोर्स से ताल्लुक रखने वाली 30 कंपनियों के नुमाइंदे वफ्द में शामिल। सऊदी वफ्द वतन वापसी पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को सरमायाकारी के मौक़ों पर ब्रीफिंग देगा। वफाकी वज़ीर तवानाई और सऊदी मामलात के लिए फोकल पर्सन मुसद्दिक मलिक कहते हैं सऊदी वफ्द से $10 अरब तक की सरमायाकारी के मुआहदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत होने का इम्कान है। फाइनेंस, ज़राअत, टेलीकम्युनिकेशन, तामीरात, लॉजिस्टिक सर्विसेज, प्रॉपर्टी डेवलपर्स, रिटेलर्स और दीगर कंपनीज के सरबराह भी वफ्द का हिस्सा होंगे। जब चाहें पासपोर्ट बनवाएं। कराची और लाहौर में पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे खुले रहेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि फैसला अवाम की सहूलत के पेश नजर किया गया। सादिक खान ने पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नौमुंतखब मेयर लंदन को मुबारकबाद। बयान में कहा, तीसरी बार लंदन का मेयर मुंतखब होना सादिक खान की काबिलियत और अवामी खिदमत का सबूत है। एक मेहनती बरतानवी पाकिस्तानी के काबिल फख्र फर्जंद ने तारीख रकम की। शहबाज शरीफ का सादिक खान की मज़ीद कामयाबियों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सदर मुमलिकत 3 रोज़ा दौरे पर कल कोयटा जाएंगे। आसिफ अली जरदारी आला सतह इजलास की सदारत और मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला मीर सरफराज बुख्ती सदर मुमलिकत के एजाज़ में इशाइया देंगे। सूबाई काबीना और अरकान पार्लियामेंट, सियासी और कबायली अमायदीन भी सदर से मुलाकातें करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ट्रैफिक हादसे में बाल बाल बच गए। इस्लामाबाद जाते हुए डेरा इस्माइल खान मोटरवे पर गाड़ी के दोनों टायर फट गए। शेर अफजल मरवत और दीगर साथी मौजूदाना तौर पर महफूज रहे। पीटीआई रहनुमा दूसरी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। एमल वली एएनपी के बिला मुकाबला मरकजी सदर मुंतखब। मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं कराए। चेयरमैन इलेक्शन कमीशन मियां इफ्तिखार हुसैन की जेर सदारत बादशाह खान मरकज में मरकजी काउंसिल का इजलास हुआ। अमीर हैदर होती ने मरकजी सदारत के लिए एमल वली खान का नाम तजवीज़ किया।